नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में और अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तराखंड में 21 अक्टूबर को शहीद सम्मान यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और इसकी शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गढ़वाल में चमोली जिले के सुदूरवर्ती सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ से करेंगे। ऐसे में सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को सवाड़ पहुंचकर कार्यक्रम की पहले की तैयारियों को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लिया है। सवाड़ पहुंचे मंत्री गणेश जोशी ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मंत्री गणेश जोशी ने पंचायत भवन सवाड़ में ग्रामीणों के साथ बैठक कर 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और सैन्य धाम की अवधारणा को लेकर चर्चा भी की। देखिए, शहीदों का सम्मान करना और देशवासी का कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, लगातार सैनिकों के लिए काम कर रही है, सैनिकों के हित के लिए काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देहरादून आए थे तो उन्होंने कहा था लेकिन केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ, एक भव्य सैन्य धाम हम देहरादून में बना रहे हैं, जिसके लिए हमने संकल्प लिया है कि हम हर शहीद के घर से उस घर की पवित्र मिट्टी को हम लेकर आएंगे, एक कलश में रख के लेकर, और उसके पर वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सूबेदार अजय सिंह रौतेला का अंतिम संस्कार आज ऋषिकेश स्थित चंदेश्वर घाट में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ऋषिकेश में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए चंदेश्वर घाट पर जनसैलाब उमड़ पड़ा और बारिश के बाद भी भारी संख्या में लोग शहीद के अंतिम यात्रा में पहुंचे। लोगों ने भारत माता की जय, शहीद अजय रौतेला अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर देश की रक्षा में अपनी जान की बाजी लगाने वाले शहीद अजय रौतेला को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शहीद सूबेदार अजय रौतेला के परिजनों से मिलकर अपनी सांत्वना व्यक्त की। प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद के तीनों पुत्रों अरुण, अमित और सुमित से मिलकर उनको ढांढस बंधाया और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश उनके बलिदान को कभी भी भूल नहीं पाएगा। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि भारत जल्द ही इसका जवाब देकर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। देखिए, हमारी देवभूमि को वीरों की भूमि के रूप में भी जानते हैं। अनेकों लोगों ने अपनी शहादत दी है और आज फिर हमारे उत्तराखंड के 4 शहीद अपना इस श्रृंखला में अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। टीवी गढ़वाल यानी नए नगर के रहने वाले 17 गढ़वाल राइफल के सूबेदार अजय रौतेला आतंकियों से मुठभेड़ में पुंछ में शहीद हुए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने आतंकियों का सामना किया तो उनकी शहादत, उनका वीर गति को प्राप्त होना, जहाँ हमें गौरव की अनुभूति होती है, यहाँ दिला दुख भी है क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं और अभी एक तो भी बीटेक करके अभी थोड़ा सा उसे राहत मिली है, तो 2 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं। तो ये निश्चित रूप से जिस प्रकार की घटनाएं आजकल हो रही हैं, ये हम सबके लिए बड़ा दुख का और क्षोभ का विषय है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई, इन आतंकी घटनाओं से या अन्य जो घटनाएं हो रही हैं उस पर निश्चित रूप से सरकार अगला बड़ा कदम उठाएगी और ये जो देश के दुश्मन हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं। मेरी अजय रौतेला को उनके परिवार के लिए बहुत सहानुभूति है और निश्चित रूप से उनका ये शहादत, उनका ये बलिदान, उनका ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा मैं कहता हूं। तो वहीं अल्मोड़ा में आज विकास पुरुष स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि और जयंती दिवस को मनाया गया, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी उनकी प्रतिमा पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान वक्ताओं के द्वारा उनके जीवन पर्यंत किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा देश के विकास के साथ राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है और उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार से
भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग रखी गई। पंडित नरेंद्र तिवारी जी का जो व्यक्तित्व रहा है उसके अनुरूप जो उनके द्वारा तमाम विकास कार्य किए गए हैं उसको कभी भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता भूल नहीं सकती है। वो उत्तर प्रदेश के भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में उनके द्वारा तमाम मंत्रालयों को बहुत सफलतापूर्वक उनका नेतृत्व किया गया। तो ऐसे महान व्यक्ति को जो है आज जनता याद कर रही है, उनके चरणों में सतत हमारा नमन है। हम सब की ये मांग है, आज ये प्रस्ताव पास हुआ है यहाँ पर कि उनकी स्मृति में जो है उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए। ये केंद्र सरकार से हमारी मांग है, प्रदेश सरकार से भी हमारी ये मांग है कि प्रदेश सरकार अपने स्तर से ये इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाए और केंद्र से हमारी मांग है कि ऐसे विकास। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए रामपुर गांव के सूबेदार अजय सिंह रौतेला का ऋषिकेश स्थित चंद्रशेखर नगर शमशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बड़े बेटे अरुण रौतेला ने पिता को मुखाग्नि दी और मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, नगर निगम की महापौर अनीता मंगाई समेत कई नेता शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बता दें कि शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव से ऋषिकेश लाया गया और इस दौरान जगह जगह शहीद को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। अंतिम यात्रा के दौरान भारी बारिश के बीच लोगों का जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया और हर तरफ बस एक ही नारा था, जब तक सूरज चांद रहेगा अजय तेरा नाम रहेगा। इसी के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लोगों ने लगाए। वहीं मुखाग्नि देने वाले बेटे अरुण रौतेला का कहना है कि यदि उन्हें मौका मिला तो वो भी अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होकर भारत माता की सेवा करना चाहेंगे। गम से ज़्यादा गौरव का सम्मान है ये कि पिता ने देश के लिए कुछ ऐसा करके गए हैं। जरूर अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे और करेंगे देश की सेवा। जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिन्होंने भी देश के लिए अपनी जान दी है या बलिदान दिया है उनके सम्मान करें। ये रणनीति निभा रहे हैं अभी कि अब इनको जब वो लगातार ये कोशिश करें कि हमको छोड़ने को, तो हम भी ये कोशिश करें कि हमको ना छोड़ें। हम उनका पीछा लगातार हमारा इनकाउंटर लगा हुआ है, चारों तरफ कॉर्डन लगा हुआ है, लगातार सर्च जारी है। अगर उन्होंने हम ये सोचे उन्होंने एक मार दिया उनको 10 मार के लाएंगे। अभी हमारी अपनी सोच है। मैं सुबेदार राजेंद्र पटेल। मेरा नाम जबर सिंह रौतेला है। मैं शहीद सूबेदार अजय सिंह रौतेला का चाचा हूं। मुझे ये कहना है कि हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे गांव को, पूरी पट्टी को, पूरे उत्तराखंड को, पूरे देश को इस बात का दुख है कि हमने एक नौजवान दोबारा फिर से खो दिया है। और ये दशकों से जो है हमारे जवान प्राण गंवा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें इस बात का गर्व है कि देश की रक्षा के लिए, अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए, भारत माँ की सुरक्षा में हमारे जवान, हमारे फौजी जो है वो अपना सर्वोच्च। खबर देहरादून से है, जहां जिला प्रशासन की ओर से अंबेडकर पार्क घंटाघर में कोविड वैक्सीनेशन मेले का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए और वैक्सीनेशन मेले का शुभारंभ राजपुर विधायक खजान दास और मेयर सुनील उनियाल गामा की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में 100% कोरोना वैक्सीनेशन के उद्देश्य से कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। देखिए, यहाँ पे हम लोग जो है कोविड वैक्सीनेशन मेगा कैंप हम लोग आयोजित कर रहे हैं। आज हम यहाँ पे पलटन बाज़ार में कर रहे हैं। कल इसका शुभारंभ हम लोग पैसिफिक मॉल में भी करेंगे। देखिए, अभी त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है और इस पीरियड के दौरान जो है काफ़ी लोग बाहर भी निकलते हैं और पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट होने की भी संभावना ज़्यादा है। हालांकि हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज परसेंटेज 100% ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन सेकेंड वैक्सीनेशन परसेंटेज हमारा जो है सिर्फ 50% है। तो इसी को आगे ले जाने हेतु और उसको 100% करने हेतु हमने ये वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए हैं और हमने ये टारगेट किया है, ये जो त्यौहार का सीज़न है 18 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर का जो पीरियड है, अभी फ़िलहाल पूरे जनपद में 7,11,000 लोग ऐसे लोग हैं जिनको सेकेंड डोज लेना बाकी है और 18 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में 3,14,000 लोगों को सेकेंड डोज लेना बाकी है। तो इन्हीं को हम लोग अभी फ़िलहाल टारगेट कर रहे हैं और इनको इनकरेज करने के लिए हमने ये मेगा लकी ड्रॉ
का आयोजन किया है ताकि लोग वैक्सीनेशन भी लें और प्राइसेस भी जो हैं उनको हम लोग अच्छा दे रहे हैं। 23 और 30 को हम लोग वीकली ड्रॉ रख रहे हैं जिसमें फ़ोन्स, टैबलेट्स, ट्रैक सूट्स वगैरह इत्यादि दिए जाएंगे और 2 तारीख को 2 नवंबर को हम जो है मेगा ड्रॉ कर रहे हैं। उसमें हम लोग स्कूटी, फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव इत्यादि अट्रैक्टिव प्राइसेस हमने रखे हुए हैं। तो मैं जनता से अनुरोध करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि इसका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, वैक्सीनेट हों। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात यानी कि बर्फबारी होने लगी है और इससे इलाके में ठंड बढ़ गई है। वहीं निचले इलाकों में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। बात करें चमोली जनपद की तो यहाँ के बद्रीनाथ धाम और विश्व प्रसिद्ध औली सहित कई जगहों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं बेरोजगार युवाओं को ठगने का एक बड़ा मामला सामने आया है। जालसाजों ने सचिवालय और परिवहन विभाग में नौकरी का झांसा देकर 9 युवकों से 62 लाख रुपए ठग लिए। इस रकम में से कुछ पैसा उत्तराखंड विधानसभा में भी लिया गया और इस कारण युवकों ने आसानी से यकीन कर लिया। साथ ही आरोपियों ने खुद को सचिवालय में सचिव और अपर सचिव बताया था। पीड़ित सहित अन्य लोगों ने इसकी शिकायत एसएसपी से की और थाना पट्टीर नगर में प्राथमिक जांच के बाद 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेसिकली नौकरी दिलाने के नाम पर अगर कोई पैसे मांगता है तो वैसे भी ये एक क्राइम है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं किया जाता कि पैसे के एवज में कहीं पर नौकरी दी जाए। ऐसा एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें कि तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। अगली खबर का रुख करते हैं। आंकड़ों में महंगाई कम होने से खुश हुआ जा सकता है, भले ही आम जनता करहाती रहे, और इसी को लेकर यह खबर सामने आई है जहां पर लगातार बढ़ते हुए दामों से आम जनता परेशान दिखाई दे रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से लेकर दूध, खाने पीने की चीजें, सब्जियां, फल और इन सभी के दाम आसमान छूने लगे हैं। गौरतलब है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और हरी सब्जियों के दामों में लगातार महंगाई देखी जा रही है और इससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ाने का तर्क देते हुए लगभग रोज ही दाम बढ़ा रही हैं और ज़्यादातर शहरों में इस वक्त पेट्रोल, डीजल दोनों ही 100 रुपए के पार बिक रहे हैं। यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। फिर इन दोनों उत्पादों के दाम बढ़ने का असर हर चीज की लागत पर पड़ रहा है। भाई साहब, अब क्या है कि पहले 850 रुपये का सिलेंडर था, अब 1000 रुपये से ऊपर जा रहा है अगर लाते हैं। अच्छा, तेल 100 को पार कर गया। कांग्रेस के राज में 50-55 रुपये से ऊपर नहीं गया, महंगाई बढ़ी नहीं। अच्छा, जब से ये भाजपा आई है, जब से इसने जो है बिल्कुल मट्टी प्लेट कर दी है। आमदनी 8 अन्य है और खर्चा जो है 100 रुपया हो गया है। आप रुपया नहीं कहेंगे, समझे ना। अब साग सब्जी, टमाटर 20 रुपये किलो, 50 रुपये, 60 रुपये किलो हो रहा है। अच्छा, सिलेंडर में भी यही है। पहले जो है फ्री बांट दिए, अब जो है क्या नाम उन पे 1000 रुपये, 1200 रुपये, मतलब जब 1100 रुपये का ब्लैक से का दौर जो है बड़ा मुसीबत का हो गया, बड़ी परेशानी होगी। महंगाई जो है आसमान छू रही है, हम लोगों का गुजारा भी नहीं हो पा रहा जो है। जो हम लोगों को पेंशन मिलती है उसमें बिल्कुल हमारा गुजारा नहीं हो रहा और लोग, आम जनता बड़ी परेशान हो रही है। महंगाई इसके हमारी पब्लिक भी दोषी है। सरकार ने तो भाई व्यवस्था करी है, अब लॉकडाउन में उन्होंने फिर अनाज दिलवा लोगों को, उन्होंने तो बड़ी सहायता भी करी है, लेकिन इसके हम भी जिम्मेदार है, पब्लिक भी जिम्मेदार है इसकी। वहीं काशीपुर ढेला पुल के पास एक वृद्ध महिला की ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आकर मौत हो गई। महिला उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना स्वार के नरपत नगर की रहने वाली थी। वहीं सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि महिला यहां पर अपने एक रिश्तेदार के यहां शादी में शामिल होने आई थी और उसके बाद यह हादसा हो गया है।
तो कोरोना का प्रकोप कम होते ही अब डेंगू का डर लोगों को सता रहा है। मंगलौर के लंढौरा क्षेत्र के गाधारौना गांव में संदिग्ध बुखार और डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। गाधारौना गांव में 70 से अधिक ग्रामीण संदिग्ध बुखार की चपेट में हैं और 19 मरीज डेंगू बुखार से पीड़ित बताए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में जाँच करने पहुंची थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इस दौरान 19 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग टीम का अभियान कागजों में ही चल रहा है। नगर से लेकर देहात में मच्छर जनित और संक्रामक बीमारियां रोकने के ठोस इंतजाम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं किए गए हैं। कीटनाशकों का छिड़काव तक नहीं हो पा रहा है। वहीं रामझूला गंगा घाट पर स्नान कर रहे पर्यटकों के बैग चोरी करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की तलाशी में पुलिस ने चोरी की गई रकम से 28,000 रुपये बरामद किए हैं और पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए पौड़ी भेज दिया है। लक्ष्मण झूला थाना अध्यक्ष वीरेंद्र रमोला ने बताया है कि चोरी की वारदात में पुलिस पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और इनके कब्जे से 19,500 रुपये नकद और स्कूटी बरामद की गई थी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग को लेकर रेल रोको आह्वान पर सितारगंज के किसानों ने खटीमा के सैकड़ों किसानों के साथ मिलकर रेलवे पटरी पर बैठकर ट्रेन रोकी। प्रशासन के काफी समझाने के बाद 2 घंटे बाद रेलवे पटरी से किसान उठे। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज 18 अक्टूबर को पूरे देश में लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में रेल रोकने का आह्वान किया गया था और इसी पर ऊधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में सितारगंज और खटीमा के सैकड़ों किसानों ने किसान यूनियन के बैनर तले लखीमपुर खीरी घटना में शहीद हुए किसानों के लिए इंसाफ की मांग की और 2 घंटे तक ट्रेन को रोके रखा। प्रशासन के काफी समझाने के बाद किसान ट्रेन की पटरी से उठे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सरदार गुरसेवक सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना में मृतक किसानों के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाया गया था। संयुक्त मोर्चे की कॉल थी हमारी, आपको पता होगा पिछली 3 तारीख को हमारे लखीमपुर में जो किसान थे शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर एक भारतीय जनता पार्टी का गुंडा नेता, जैसे आपको पता, उसने हमारे किसानों पर पीछे से जीप चढ़ाई और उसमें हमारे 5 किसान शहीद कर दिए। उसी में आज ये हमने संयुक्त मोर्चे की कॉल थी कि रेल रोको, आज हमने इसलिए खटीमा में। तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पहाड़ों पर पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जगह जगह भारी बरसात के साथ साथ पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ रहा है और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने लोगों को बेवजह पहाड़ों की ओर नहीं जाने के निर्देश भी जारी किए हैं। इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर पहाड़ों पर सैर सपाटा कर रहे हैं। नैनीताल जिले के बीरभट्टी पुल में भारी मात्रा में मलबा आ जाने से जहां रानीखेत अल्मोड़ा जाने वाले यात्रियों को नैनीताल होते हुए जाना पड़ रहा है, वहीं मलबा आने से कई जगह पर रास्ते बंद हो गए हैं। बीरभट्टी पर भारी मलबा आने से एक कार और ट्रक मलबे की चपेट में आ गए, जिसे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम निकालने में जुटी हुई है। बरसात के चलते मलबा हटाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल किसी तरह की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सारी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। जो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं, प्रधानों के माध्यम से, राज्य संरक्षक के माध्यम से सभी को अलर्ट किया गया है और आपदा हमारा जो कंट्रोल रूम है तहसील का, उसका नंबर भी जारी करते हुए लगातार वहाँ ड्यूटियां लगाई गई हैं। पूरी तरीके से स्थिति पे नज़र है और हर तरफ लोगों को अलर्ट किया गया है। लोगों से अपील है कि जब 3 दिन का जो भारी बारिश का अलर्ट है तो घर में रहें और नदी की तरफ ना जाएं, जहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर गोला पार नदी पार करके दूसरे गांव हैं, तो उन लोगों को मैसेज करा दिया गया कि पानी कभी भी बढ़ सकता है, तो अभी यात्रा ना करें और इस तरीके से। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।